दोस्तों आज हम जानने वाले हैं वाह वातियार मूवी की पूरी स्टोरी को, जो कि आपको हिंदी डब में प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 70s की सेंचुरी से और तब के समय में एमजीआर एक सुपरस्टार हुआ करते थे। एमजीआर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एमजीआर को सीएम के रूप में चुन लिया गया। लेकिन इन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि एमजीआर की सक्सेस को देख नहीं पा रहे थे और इसी वजह से उन लोगों ने कई बार एमजीआर को मारने की कोशिश की। ऐसे में इसी के दौरान एक बार एमजीआर को गोली लग जाती है और वह काफी गंभीर हालात में हॉस्पिटल में होते हैं। एमजीआर के हॉस्पिटल में होने के दौरान उनके कुछ फैंस हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन फैंस को एमजीआर से मिलने नहीं दिया जाता। जिसके बाद फैंस सीधा वहां से थिएटर पहुंचते हैं। थिएटर में जाकर वह एमजीआर की फिल्म लगवाते हैं। फिल्म बहुत ही शानदार से चल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में बीच में जाकर फिल्म रुक जाती है। इन्हीं सभी फैन में से एमबी नाम का एक फैन था जो कि इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। तभी आदमी आकर बताता है कि एमजीआर अब जिंदा नहीं रहे और सभी फैंस उदास हो जाते हैं। तभी अम्बी के पास उसके घर से कॉल आता है और उसे पता लगता है कि वह दादा बन गया, यानी कि उसके घर में पोता हुआ है। लेकिन अम्बी को इस बात से खुशी नहीं थी, बल्कि इस बात का गम था कि एमजीआर अब इस दुनिया में नहीं रहे। खैर अम्बी अपने पोते से मिलता है। अम्बी देखता है कि उसके पैरों में एक तिल था और उसके पोते के पैदा होने का टाइम भी 3:30 बजे का था जब एमजीआर की मौत हुई थी। यह सब जानकर अम्बी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एमजीआर उसके पोते के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। और तभी से अम्बी तय कर लेता है कि उसका पोता भी बड़ा होकर एमजीआर बनेगा। पोते का नाम रामू था, लेकिन अम्बी को यह बात पता नहीं थी कि रामू क्लास में चीटिंग करके पास होता है और अम्बी उसका रिजल्ट देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वह डिसाइड कर लेता है कि उसका पोता एक पुलिस वाला बनेगा। जिसके बाद कहानी और आगे शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि रामू अब पुलिस वाला बन चुका है, लेकिन आज उसकी कोर्ट में सुनवाई है। दरअसल उसके ऊपर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा हुआ था और सारे सबूत भी रामू के ही खिलाफ जा रहे थे और इसी की वजह से रामू को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यह बात रामू अम्बी को नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके दादाजी को यह बात पता लगी तो उन्हें काफी ज्यादा दुख होगा। ऐसे में सुबह सुबह दादाजी रामू से अपना चश्मा खोजने की बात करते हैं, लेकिन असल में यह था कि रामू ने जानबूझकर उनका चश्मा छुपाया था, क्योंकि रामू के सस्पेंड होने की खबर अखबार में छप गई थी। अगर अम्बी उस अखबार को पढ़ता तो रामू की सारी सच्चाई सामने आ जाती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर को दिखाते हुए, जो कि प्रिया स्वामी के साथ बैठा हुआ होता है। इन दोनों के बीच में एक डील हो रही थी। दरअसल प्रिया स्वामी एक ऐसी जमीन को खाली कराना चाहता है जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके लिए प्रिया स्वामी चीफ मिनिस्टर को मनचाहा पैसे देने के लिए तैयार है। पैसा ज्यादा मिलने की वजह से चीफ मिनिस्टर इस डील के लिए राजी हो जाते हैं। हम रामू को देखते हैं जो कि अपने पिताजी के पास जाकर बताता है कि उसके सस्पेंड होने की खबर न्यूज में छप गई है और वह उन्हें दादाजी का चश्मा भी देता है। बताता है कि अगर यह बात दादाजी को पता लगी तो वह काफी ज्यादा दुखी होंगे, तो मैं इस सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता हूँ। जिसके बाद रामू घर से निकलकर अय्याशी करता है, एकदम फुल मस्ती के साथ। दिन ब दिन उसकी डेली का रूटीन कुछ ऐसा ही हो गया था। ऐसे में एक दिन जब वह रात को नशे में वापस आ रहा था, तब रास्ते में उसे पू नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि रास्ते में कुछ स्पिरिचुअल चीजें कर रही थी। रामू उस लड़के को सावधान रहने के लिए कहता है और बताता है कि वह एक पुलिस वाला है। जिसके बाद पू वहाँ से निकल जाती है। रामू को याद आता है कि वह इतनी प्यारी लड़की थी और उसने उसका नंबर भी नहीं लिया और इसी वजह से रामू अपनी बाइक से यू टर्न हो जाता है। तभी रामू के साइड से एक जोर से स्पीड से एक गाड़ी गुजरती है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट एक बाइक वाले से हो जाता है और बाइक वाला तुरंत ही अपना दम तोड़ देता है। उस कार को ड्राइव कर रही थी मालिनी नाम की एक लड़की, और दोस्तों मालिनी कोई और नहीं बल्कि प्रिया स्वामी की बेटी है। एक्सीडेंट की वजह से मालिनी भी काफी ज्यादा घायल हो गई थी, तो रामू तुरंत उसका फोन लेकर किसी को कॉल करता है। वह नंबर मणि नाम के एक आदमी का था जो कि प्रिया स्वामी का असिस्टेंट था। रामू मणि को एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बताता है। मणि तुरंत ही रामू को यह बताता है कि वह प्रिया स्वामी की बेटी है। अगर उसने उसे इस केस से बाहर निकाल दिया तो उसे काफी ज्यादा इनाम मिल सकता है। रामू मणि की बात मानकर अगले दिन प्रिया स्वामी से मिलता है और बताता है। प्रिया स्वामी भी रामू की इस काबिलियत को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और रामू को कुछ मांगने के लिए कहते हैं। तब रामू बताता है कि उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, अगर उसकी रिज्वाइनिंग हो जाए तो उसका काम बन जाए। जिसके बाद प्रिया स्वामी रामू की तुरंत ही रिज्वाइनिंग करा देता है। रामू के रिज्वाइन होने के बाद रामू के पास मणि का कॉल आता है। मणि रामू से बताता है कि उस एक्सीडेंट की जगह पर एक और लड़की मौजूद थी जो कि इस बात की दावा कर रही है कि उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा। अगर तुम उसे संभाल लो तो यह केस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। जिसके बाद रामू जाकर उस लड़की से मिलता है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि पू थी और यही हमें पू के बारे में कुछ खबरें पता लगती है। वह स्पिरिचुअल चीजों पर विश्वास करती है और आत्माओं से बात करती है। ऐसे में पू रामू को समझाती है कि उसने अपनी इस पावर से वहाँ पर एक्सीडेंट होते हुए देखा, लेकिन रामू उसकी बात
बात का विश्वास नहीं करता। वो अपनी बातों को साबित करने के लिए रामू से कहती है कि तुम उस इंसान के बारे में सोचो जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। रामू तुरंत ही अपनी दादी के बारे में सोचता है, जिसके बाद पू रामू की धड़कनें चेक करती है और उसे उसकी धड़कनों में कुछ अजीब लगता है। जिसके बाद पू रामू से बताते हैं कि तुम्हारी दादी यह चाहती है कि तुम एक अच्छा काम करो, लेकिन रामू उसकी सारी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। रामू पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, तब उसके सामने एक खबर आती है कि गवर्नमेंट की एक वेबसाइट को एक येलो गैंग के नाम के एक हैकर्स ने हैक कर लिया है और हैकर्स यह चीज पब्लिक करते हैं कि जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर अगर शूटिंग हुई तो वहां के ढेर सारे लोग मारे जाएंगे और सरकार ने इस चीज पर मंजूरी कैसे दे दी। सीएम भी यह सब चीजें देखने के बाद तुरंत ही प्रिया स्वामी को कॉल करता है, लेकिन प्रिया स्वामी बताता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इन सब चीजों में उन सभी का कोई भी नाम नहीं आया है। अब रामू भी काफी ज्यादा करप्ट हो रहा था, तो वह सोचता है कि अगर यह केस उसके हाथों लग जाए तो उसका काफी ज्यादा फायदा हो जाए। वह तुरंत ही मणि से बात करता है और मणि तुरंत ही प्रिया स्वामी से बात करता है और रामू को इस केस को हैंडल करने के लिए दे दिया जाता है। सभी ऑफिसर्स की मीटिंग होती है और ये पता लगाया जाता है कि आखिर ये सब बातें लीक कैसे हुई। जहां पर यह खुलासा होता है कुछ दिनों पहले एक पार्टी हुई थी, इसी के दौरान कुछ मंत्रियों के फोन चोरी हो गए थे और यह फोन येलो गैंग के लोगों ने चोरी किए थे, जिसके बाद सारी चीजें उनके हाथ में लग गई। इसके दूसरी तरफ हम रामू की दादाजी को देखते हैं, यानी कि अम्बी को, जो कि पुराना अखबार पढ़ रहे होते हैं और उसी अखबार में रामू के सस्पेंड डेट की भी न्यूज होती है। यह देखकर अम्बी तुरंत अपने बेटे के पास जाते हैं और इस न्यूज को उन्हें दिखाते हैं, लेकिन रामू के पिताजी बताते हैं यह खबर बिल्कुल सच है। रामू ने सच में रिश्वत ली थी और उसकी रिश्वत में मैं भी शामिल था। यह बात सुनकर अम्बी को एक बड़ा झटका लगता है। इधर रामू एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि हैक हुए फोन से दो मंत्रियों के बीच में फेक बातें होंगी। इस प्लान को अप्लाई किया जाता है। दो मंत्रियों के बीच में स्क्रिप्टेड बातें होती हैं और इन सभी बातों को भी हैकर्स सुन लेते हैं। दरअसल ये दोनों मंत्री आपस में फेक बातें या कर रहे थे कि वह इस काम का दोष किसी और को देने वाले थे। इधर रामू के पास उसकी माँ का कॉल आता है। वह बताती है कि दादाजी को सस्पेंड की बात पता चल गई है। इधर रामू के प्लान के अनुसार हैकर्स उनसे कांटेक्ट करने के लिए एक पिज्जा डिलीवरी वाले को वहां पर भेजते हैं। उस पिज्जे को खोलने के बाद उसमें एक बारकोड था। बारकोड को स्कैन करने पर एक वीडियो चलता है जिसमें बताया जाता है पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। इधर वह पिज्जा पर वापस अपनी गैंग के पास जाता है और रामू चुपके से उसका पीछा करते हुए उसके गैंग के पास पहुंच जाता है। रामू वहां जाकर उन सबको बहुत मारता है। तभी रामू के पास कॉल आता है कि उसके दादाजी अब दुनिया में नहीं रहे। रामू तुरंत ही रोते हुए अपने घर पहुंचता है। जब रामू अपनी दादाजी के बॉडी के पास होता है तो रामू के शरीर में कुछ अजीब तरह की चीजें होने लगती है। तभी रामू को शीशे में एमजीआर दिखाई देते हैं और एमजीआर रामू के शरीर में घुस जाते हैं। रामू को अब उसके दादाजी की आत्मा दिखाई देती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि अभी तक एमजीआर की आत्मा अम्बी के शरीर में थी, अब अम्बी खत्म हो चुका है तो यह आत्मा रामू के शरीर में आ गई है। इधर हम दूसरी तरफ प्रिया स्वामी को देखते हैं, जिसको कि पता लगता है कि येलो गैंग पकड़ी जा चुकी है और वह उन सबको मारने का आदेश दे देता है। इधर अब रामू पूरे एमजीआर के रूप में आ चुका था और वह तुरंत ही येलो गैंग के पास पहुंच जाता है, क्योंकि आज येलो गैंग को पूरी तरीके से खत्म किया जाने वाला था। एमजीआर तुरंत वहां पहुंचकर उन सबसे लड़ता है और येलो गैंग वाले आदमी को बचाकर सेफ जगह पर ले जाता है। अब रामू का जीवन कुछ ऐसे ही बीतने लगा था। वह रात को एमजीआर बन जाता था और जब वह सुबह उठता तो उसे कुछ याद नहीं होता था। ऐसे में जब रामू एक दिन पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तभी कुछ लोग उसके पास आकर बताते हैं कि रात को एक आदमी एमजीआर बनकर हमारे पास आया था। उसने कहा था कि रामू को इन सब कामों से दूर रखना और इसलिए इन सब का शक रामू के ऊपर जाता है। लेकिन रामू को यह बात कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। प्रिया स्वामी रामू को एक बार फिर से बुलाता है और फिर से येलो गैंग को पकड़ने की बात करता है, लेकिन प्रिया स्वामी को यह नहीं पता कि उन येलो गैंग को छुड़ाने वाला असल में रामू ही था, लेकिन एमजीआर के रूप में। और रामू प्रिया स्वामी की बात मान लेता है। अब रामू को दिमाग पूरी तरीके से हैंग हो जाता है और इसी की वजह से रामू तुरंत ही पू के पास पहुंचता है और उसे सारी बातें समझाता है, जिसके बाद पू रामू को रीड करती है और तभी रामू एमजीआर बन जाते हैं। पू को इस बात का विश्वास भी नहीं होता कि रामू के अंदर एमजीआर की आत्मा है। एमजीआर रात को येलो फेस गैंग के पास पहुंचते हैं, जो कि रामू के ही घर पर रहते हैं, लेकिन रामू को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता। रामू जो भी दिन भर देखता है वह एमजीआर को याद रहता है, लेकिन एमजीआर जो रात को देखता है वह रामू को बिल्कुल भी याद नहीं रहता। ऐसे में एक पुलिस वाला रामू को बताता है कि एक लड़की है जिसने एमजीआर को देखा है और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि पू ही थी। वह पू को चारा बना देते हैं। वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर लाइट जाती है वैसे ही एमजीआर की एंट्री होती है। एमजीआर सारे आदमी को मारकर धूल चढ़ा देता है और पू को बचा लेता है और फिर ऐसा होता है। रामू की जब सुबह आंखें खुलती हैं तो उसे कुछ भी नहीं याद होता, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि
येलो गैंग तो उसके कमरे में थी और उसे उन्हीं को तो पकड़ने का काम मिला था। लेकिन तभी रामू के अंदर एमजीआर आ जाते हैं और एमजीआर उन सभी को लेकर पू के घर चले जाते हैं। जैसे एमजीआर रामू के घर आते हैं वैसे उसके शरीर से वह निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं। वह बताते हैं कि एमजीआर ने रात को उस लड़की को बचा लिया और लोगों ने बताया कि उसकी शक्ल तुमसे मिल रही है और इसी के दौरान वहाँ पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और हम तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स को मैच कराकर ये चेक करेंगे कि तुम ही तो नहीं जो डिपार्टमेंट को मार पीट रहे हो। रामू को यह सब कुछ समझ नहीं आता, वह टॉयलेट जाता है। तभी उसके अंदर फिर से एमजीआर आ जाते हैं। एमजीआर तुरंत ही पू को कॉल लगाते हैं और सारी सिचुएशन के बारे में उसे बताते हैं। वहाँ पर हैकर्स भी बैठे थे। हैकर्स बताते हैं कि बस तुम्हें अपने फोन के वाईफाई को वहाँ के वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। रामू बाहर निकलकर वैसा ही करता है, जिसके बाद उसका फिंगरप्रिंट मैच कराया जाता है तो वह फेल्ड हो जाता है। लेकिन रामू को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद एमजीआर येलो गैंग से बात करते हैं और इस किस्से को बंद करने की राय रखते हैं। अब येलो गैंग वाले बताते हैं कि अगर मालिनी के फिंगरप्रिंट मिल जाए तो वह चीफ मिनिस्टर और प्रिया स्वामी की सारी बातों को लीक कर देंगे। जिसके बाद क्या था, एमजीआर तुरंत ही मालिनी के पास पहुंचते हैं, उसे बहुत मारते हैं और उसके फोन से फिंगरप्रिंट निकाल लेते हैं। इधर प्रिया स्वामी को भी पता लग जाता है कि एमजीआर ने उसकी बेटी को मारा है और वह डिसाइड कर लेता है कि अब वह एमजीआर को जान से मार देगा। इसलिए प्रिया स्वामी वहाँ पर देश से कोने कोने से कुछ ऐसे खतरनाक डाकुओं को बुलाता है, यानी कि गुंडों को बुलाता है जो एमजीआर को खत्म कर सके। लेकिन एमजीआर उन सबसे डरता नहीं बल्कि उनसे फाइट करता है और उन सबको धूल चटा देता है। इधर येलो गैंग ने अपना काम कर दिया था। मालिनी के फिंगरप्रिंट्स का यूज करके सारी बातों को लीक कर दिया था। चीफ मिनिस्टर और प्रिया स्वामी के बीच में जो भी बातें हुई थी इन सभी का वीडियो वायरल हो चुका था। ऐसे में यहाँ जब बात मंत्री को पता लगती है तो वह प्रिया स्वामी और मालिनी को मरवाने की बात कर देता है। लेकिन एमजीआर की इस फाइट के दौरान वह काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और इधर मंत्री ने प्रिया स्वामी और उसकी बेटी मालिनी को एक शूटर के हाथों मरवा दिया था। एमजीआर भी पूरी तरीके से ठीक थे और वहाँ के लोगों को एक नया हीरो मिल गया था। इसी के साथ यह मूवी यहीं कर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह बताएं कि आपको इस मूवी में क्या इंटरेस्टिंग लगा और यह भी बताएं कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए।